उसने ऑटोग्राफ लिया और कहा कि किसी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प चाहिए तो उसे बुला लेना। डैशन ने तुरंत उससे 1998 सेंट लुइस मर्डर केस और 1979 फायर केस का एड्रेस ढूंढने को कहा। डिटेक्टिव ने हेल्प करने का प्रॉमिस किया। उसके बाद डैशन वापस अपने कंप्यूटर पे गया और फोटोज एनालाइज करने लगा। उसको लगने लगा कि वीडियोस में जो क्रीपी आदमी खड़ा है वो शायद वही ट्रायंगल फेस्ड मॉन्स्टर है जो पहले वाले टिप्स में दिखाई दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि डैशन को कुछ अजीब डिटेल्स मिल गई। रिसेंट वाले केस में जहां फैमिली को फांसी दी गई थी, उसने देखा कि उनके पीछे एक स्ट्रेंज सी चीज खड़ी है। जब उसने जूम करके देखा तो शॉक हो गया। थोड़ा ब्लर था लेकिन क्लियरली पहचाना जा सकता था कि ये वही मॉन्स्टर है जो पहले स्विमिंग पूल वाले वीडियो में दिख चुका था। डैशन ने तुरंत और केसेस खोलकर चेक किए और पता चला कि कार के पास भी एक ऐसा ही आधा इंसान आधा भूत टाइप फिगर खड़ा था। उसने दोनों फोटोज प्रिंट करके अपने ब्लैक बोर्ड पर चिपका दिए। अब सिर्फ ये समझना बाकी था कि ये क्रीचर है क्या और शायद वही सब केसेस का राज खोल दे। इसी वक्त उसकी बेटी शाओली उसको एक कप कॉफी देने आई। ये सीन एक्चुअली एक फोरशैडोइंग है। कॉफी लेते ही डैशन को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया। इंस्पेक्टर ने बताया कि 1979 में सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में एक आग लगाई गई थी। एक फैमिली कार गैराज में मर गई थी और उनका 9 साल का बेटा भी मिसिंग हो गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट लुइस वाले केस में हुआ था। डैशन को और भी शॉक मिला जब उसने पता लगाया कि जो फैमिली अभी फांसी पे मिली थी वो पहले सेंट लुइस की विक्टिम के घर में रहती थी। ये एक बड़ा क्लू था। जब वो सोच रहा था उसने देखा कि स्क्रीन पर वो क्रीचर अपनी गर्दन घुमाता है। फिर तुरंत उसके कंप्यूटर पर एक वीडियो आई। उसने प्ले किया तो देखा कि वो कल रात एटिक से गिरते वक्त रिकॉर्ड हुआ था। पहले सब नॉर्मल था लेकिन एंड में उसके कंधे पर छोटी-छोटी हाथ दिख रही थी, जैसे उसे नीचे धक्का दिया गया हो। ये देखकर डैशन का खून खौल गया और उसने तुरंत कंप्यूटर बंद कर दिया। रात को सोते वक्त उसने प्रोजेक्टर की आवाज सुनी। उसके वर्क रूम में वो वीडियो खुद ब खुद चल रही थी। उसने बंद किया लेकिन कंप्यूटर खुद से एक क्रीपी स्क्रीनशॉट ओपन कर देता है। उसने खिड़की से बाहर देखा और कंपेयर किया तो वही जगह फोटो जैसी लग रही थी। उसका डर और बढ़ गया लेकिन बाहर चेक करने गया तो उसका बड़ा बेटा घास के झुंडों में छुपा मिला। बेटा बचपन से नाइट टेरर का पेशेंट था, मतलब स्लीप वॉकिंग से भी ज्यादा सीरियस। उसने उसे उठाया और वापस सुलाया लेकिन जब वापस गया तो उसने एक बड़े ब्लैक डॉग को देखा। डॉग नॉर्मल दिन में फ्रेंडली था लेकिन अब ग्राउल कर रहा था। डैशन को लगा डॉग उस पर गुस्सा है लेकिन असल में डॉग उसके पीछे देख रहा था जहां 5 क्रीपी बच्चे खड़े थे। अगले दिन इंस्पेक्टर आया और डिटेल्स दिए। डैशन ने कन्फेस किया कि वो 5 मर्डर्स इन्वेस्टिगेट कर रहा है जो 1966 से शुरू होते हैं। सब मर्डर्स एक रिचुअल जैसे लगते थे और हर फैमिली से एक बच्चा मिसिंग होता था। इंस्पेक्टर ने उसकी ब्लैक बोर्ड पर जो स्ट्रेंज सिंबल था उसको देख के बोला कि ये नेचुरल वर्ल्ड का नहीं है। उसने डैशन को एक प्रोफेसर का कांटेक्ट दिया जो सुपरनैचुरल क्राइम्स का एक्सपर्ट था। शाम को डैशन ने एक और टेप चलाई। इसमें एक फैमिली डिनर कर रही थी, फिर एक लॉन मोवर दिखाया गया जो इंसान के सर के ऊपर चला दिया गया। ये सब देखकर डैशन का दिल हिल गया। इसी वक्त प्रोफेसर का वीडियो कॉल आया। प्रोफेसर ने बताया कि ये सिंबल एक डीमन बघूल से जुड़े हैं जो बच्चों की रूह खाता है। उसके फॉलोअर्स एंशिएंट बेबीलोन तक एग्जिस्ट करते थे। बघूल बच्चों को अपने वर्ल्ड में खींचकर उनकी सोल्स कंज्यूम करता है। रात को फिर डैशन ने देखा कि टेप्स खुद चल रही हैं। बच्चे उसके घर में दिखने लगे जैसे उसके साथ हाइड एंड सीक खेल रहे हो। उसने अपनी बेटी शाओली के कमरे में भी चेक किया लेकिन वो आराम से सो रही थी। अगली सुबह उसकी बेटी ने वॉल्स पर क्रीपी ड्राइंग्स बनाई। उसने कहा कि वो स्टीफन के लिए ड्रॉ कर रही है जो पहले इस घर में रहता था। डैशन की वाइफ को तब सच पता चला कि वो सब मर्डर हाउस में शिफ्ट हो गए हैं। उसने डैशन को बहुत बुरा सुना दिया। रात को फिर डैशन ने एटिक में बच्चों को देखा जो टेप्स देख रहे थे। वो बहुत डर गया और तुरंत टेप्स और बॉक्स को जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर अपना घर छोड़कर फैमिली के साथ ओरिजिनल हाउस चला गया। लेकिन प्रोफेसर ने उसको और फोटोज भेजे जिसमें स्नेक, स्कॉर्पियन और डॉग के साथ वही सिंबल बना था। प्रोफेसर ने समझाया कि बघूल की तस्वीरें एक दरवाजा है जिनके थ्रू वो हमारे वर्ल्ड में आ सकता है और बच्चे उसके लिए सबसे इजी टारगेट्स होते हैं। डैशन ने सोचा कि सब खत्म हो गया है लेकिन एटिक में दोबारा वो बॉक्स आ गया। इस बार अंदर और भी टेप्स थे। उसने प्ले किया तो सब पता चल गया। हर मिसिंग चाइल्ड ही अपनी फैमिली का किलर था। उसने देखा कि स्टीफन और दूसरे बच्चे अपनी फैमिलीज को मारते हैं। तभी उसको चक्कर आने लगा। उसने अपना कॉफी देखा तो समझा कि उसमें ड्रग मिलाया गया था। एक नोट भी था जिसमें लिखा था गुड नाइट फादर। अगले सीन में डैशन और उसका फैमिली बंधे हुए दिखते हैं। शाओली कैमरा लेकर सब रिकॉर्ड कर रही है। फिर उसने अपने फादर और फैमिली को मार दिया। उसके बाद वो पेंटिंग बनाती है जिसमें फैमिली के पीसेस ड्रॉ करती है। एंड में वो और बच्चे स्क्रीन के सामने आते हैं और वो ब्लैक बॉक्स दोबारा एटिक में चला जाता है।